वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड। तो आज हम अपना ब्लॉग लेट शुरू कर रहे हैं। शाम के बज गए 6 और अब ये ब्लॉग ख़त्म हुआ हमारा कल और हम जा रहे हैं छत पर, बच्चों की जेब की छत पर। मौसम अच्छा हो रहा है बहुत, तो अभी दिखाएंगे आप सबको। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो मेरे साथ खेलने आई है। तो खेलो, आप खेलोगे है ना। पेपर होगा ना, मेरे तो कल से पेपर शुरू हो गए। चल रहे हैं पेपर इनके ना, अभी पेपर चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी है ना। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ मौसम यहाँ का कितना बढ़िया हो रहा है आज। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है आज का, सुनहरा सुनहरा। हेलो करो, हेलो हेलो। खुला हुआ शाम के टाइम कितना अच्छा लगता है ना। सुंदर सुंदर सा, प्यारा प्यारा सा आसमान, जैसे कुछ बातें कर रहा हो। ठंडा ठंडा मौसम, बच्चों की शैतानियाँ। चोट लग गई। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सुबह हो गई है, 8 बज रहे हैं, ठीक है। हम लोग उठे हुए थे 6:30 बजे के और बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों का टाइम है, वो आज है दोनों की पेपर, ठीक है। दोनों के आज पेपर हैं, हर्षी का भी आरू का भी, तो दोनों स्कूल गए हैं। अब कल आर्यन की छुट्टी होगी, हर्ष का पेपर होगा। जैसे कल आर्यन की छुट्टी थी, हर्ष का पेपर था, हर्ष अकेले गया था। सो ऐसे कल होगा। आज दोनों गए, तो हमें आज दोनों को लेने जाना है। 11:30 बजे लेकर आएंगे हम दोनों को। और तो उनको लेने जाने से पहले हमें जल्दी जल्दी अपना सारा काम करना है। झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, ये सारा कुछ हमें फिनिश करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स 11 बज रहे हैं, देखिए, ठीक है। और हमारा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है। सारा घर हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है, ओके। और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। ये देखिए सारा काम हो गया है, किचन साफ़ हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है, ठीक है। बर्तन धुल गए हैं, ठीक है। सब चीज़ें अपनी जहाँ की तहाँ। और हमारा सारा घर नीट एंड क्लीन, एकदम क्लियर साफ़ हो गया है, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, फिर नहा करके जाऊँगी मैं बच्चों को लेने के लिए, ठीक है। और बच्चों को लेकर आकर फिर मैं थोड़ा सा रोटियां सेकूँगी। रोटियां सेकनी है, सब्जी तो है। और आज हमें शाम का खाना बनाना है, पालक पनीर, ठीक है। कल हस्बैंड पालक और पनीर ले आए थे, सो वो बनाना है। और हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले, ठीक है। सो हम लोग मैं नहा चुकी हूँ और रेडी भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि 11:30 होने वाले हैं, 11:27 हो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। चलते हैं हम फिर बच्चों। आंटी नमस्ते। जल्दी जल्दी हो जाएगा टाइम हमको, ठीक है। तो चलते हैं हम, ठीक है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आज धूप नहीं है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, बढ़िया सी। तो हम आ चुके हैं स्कूल से। ये देखो नंगू पुंगुओं को एक गया है फ्रेश होने, और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, घन
बादल छाए हुए हैं मस्त वाले पूरे में, ठीक है। बहुत मस्त मौसम हो रखा है, ये देखो। और हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है, मस्त वाली, देख रहे हो बादल, ठीक है। 2 दिन से सब जगह हो रही थी, हमारे होम टाउन में हो रही थी, ठीक है। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ हो रही थी, लेकिन आज यहाँ होने वाली है, बारिश आनी शुरू हो गई थी। दिख रही हैं बूंदे बूंदे, बारिश आनी शुरू हो गई है। वाह क्या हवा चल रही है मस्त वाली, तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है आज का, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं रोटियां और बच्चों को खिलाते हैं खाना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम पहले बर्तन जमा देते हैं अपने सारे जो धुले हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आटा गूँथेंगे, फिर आटा गूँथने के बाद हम रोटियां सेकेंगे, सब्जी रखी हुई है तो हम उसी से खा लेंगे। मुझे लग रही है बहुत तेज़ी की, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा होता है या सबके साथ होता है। अगर होता है तो मुझे बताना प्लीज़, कि जितनी जल्दी नहा लो आप उतनी जल्दी भूख लगने लग जाती है। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने सुबह नाश्ता कर लिया, डेली नाश्ता कर लेते हैं, तो आज भी किया था मैंने। 2 सैंडविच मैंने खाई थी, जितनी मैं खाती हूँ मैं उतनी ही खाया था, ना ज़्यादा ना कम नाश्ते में। तो या तो मैं 2 पराठे खा लेती हूँ या 2 सैंडविच खा लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है। मैं वैसे तो नॉर्मली बच्चों को लेने लग जाती थी, 1 बजे जाती थी मैं हर्षी को लेने के लिए, तो मैं उस टाइम पर नहाती थी 12:30 बजे करीब। आज मैंने 11 सवा 11 बजे ही नहा लिया, तो मुझे इतनी जल्दी से भूख लगने लगी। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं जितनी जल्दी नहा लेती हूँ उतनी जल्दी मुझे भूख लगने लग जाती है, भले ही मैंने नाश्ता किया हो या ना किया हो। अगर मैं नहीं भी करती थी नाश्ता, तब भी मैं जब तक नहीं नहाती थी मुझे भूख नहीं लगती थी, ठीक है। बट अब मैं जब नाश्ता करने लगी हूँ तब भी मैं जितनी जल्दी नहा लूँ मुझे उतनी जल्दी बहुत ही भूख लगने लग जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा सभी के साथ होता है या केवल मेरे ही साथ होता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए, अब लगने लगी है भूख, तो उस भूख को मिटाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, ठीक है, तभी काम चलेगा। सो चलते हैं हम। जल्दी जल्दी से फटाफट हम सारा जमा देते हैं। मेरी हैबिट है कि मुझे चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर चाहिए होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में काम करते हैं, खाना वगैरह किचन में यूज़ करते हैं। हस्बैंड है यार, उन्हें क्या पता कि हम कैसे किचन को संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। बस ये है कि जितना उन्हें समझ में आता है वो कर लेते हैं। तो जब वो आते हैं किचन में काम के लिए, बनाने करने के लिए, तो सारा मेरा किचन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मुझे बीमारी में भी ना इतनी बेचैनी सी होती है कि मैं कब ठीक हूँ और मैं कब जल्दी से अपना किचन ठीक कर लूँ। तब भी मैं थोड़ा थोड़ा उनकी इधर उधर निगाह चूकती है, तो मैं कुछ चीज़ें जगह पे रखने के लिए प्रॉपर मैं आ जाती हूँ। तो मुझ पर डांट पड़ती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर उठकर पूरा काम करो ना, और अगर नहीं है तो फिर आराम करो, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती है। तो मैं उनके सामने तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन जब वो इधर उधर हो जाते हैं तब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जगह पर रख देती हूँ, है ना। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ सिर्फ मेरे ही साथ में है या और किसी के साथ में होता है, बट मेरे साथ ऐसा है कि मुझे चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर चाहिए होती हैं, कि कुछ भी ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है मेरे साथ में। सो आई डोंट नो। तो मैं भर लूँ आटा, गूँथने पानी, फिर हम आटा गूँथते हैं।
मेरे फ़िल्टर में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि जब फ़िल्टर, जैसे मैंने आज रात में खाली हो गया था फ़िल्टर, तो मैंने चालू कर उसको छोड़ दिया। ठीक है, रात में किसी ने भी यूज़ नहीं किया पानी। ठीक है, फिर भी जब मैं सुबह 6 बजे आटा गूँथ रही हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। तो बना क्या रही है सब्जी? सब्जी में कल वाली सब्जी है पकौड़ों की। मुझे पकौड़े तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। मैं शाम के टाइम जब पापा ऑफिस से आएंगे तब बनाऊंगी मैं पालक पनीर। पालक पनीर नहीं, पालक आलू। पालक आलू? हाँ, पालक आलू नहीं बना रही मैं, पालक पनीर बनाऊंगी। पापा ने पनीर ला के रखा है तो पापा बोल कर गए कि पालक पनीर बनाना है। डॉक्टर ने भी बोला था कि हर्षी को पनीर खिलाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आलू भी तो हेल्दी है। आलू हेल्दी है पर डेली आलू थोड़ी ना खाते हैं। डॉक्टर ने बोला है सारी चीज़ें खानी है तो पनीर भी खाना है इंक्लूड करके। सो हम लोग डाल देते हैं आटे में थोड़ा सा नमक। हर्षी क्या कर रहे हो? फ्रिज में बंद करो फ्रिज को। हर्षा, फ्रिज को बंद करो, ज्यादा देर मत खोलो। अब हाइट है अपनी छोटी प्लेटफॉर्म में पूछा तो हमें स्टूल रख करके और फिर प्लेटफॉर्म पर हम आटा गूँथेंगे, वरना फिर मुझे ज़मीन पर बैठकर गूँथना पड़ता है। और अगर मैं ज़मीन पर बैठकर गूँथूँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाऊँगी। ठीक है, सो और मैंने एक डिसीज़न लिया है आज कि 365 वीडियोस, ठीक है, इन अ ईयर, यानी कि डेली ब्लॉगिंग का मैंने वो लिया है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी और जो भी होगा मेरी लाइफ में डेली मैं बताऊँगी। जो भी मेरा रूटीन होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बट डेली करूँगी। जितनी भी बड़ी वीडियो बने, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जितनी मिनट की भी वीडियो बनती है मैं आप लोगों के साथ में डेली शेयर करूँगी। ठीक है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, ये मेरा टारगेट है। और मैं 1 साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं और मैं 365 वीडियोस अपलोड करूँगी। ये मैंने अपने ही लिए टास्क लिया है, अपने ही लिए मैंने टारगेट बनाया है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए मेहनत करनी है ताकि कुछ अर्निंग शुरू हो। क्योंकि देखिए, डेफिनेटली कोई अगर किसी प्लेटफॉर्म को चुनता है तो किसी अर्निंग के लिए ही चुनता है। ठीक है, अर्निंग सोर्स अपना बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए चुनता है। सो इसीलिए मैंने भी ये यूट्यूब चैनल इसीलिए चुना है, ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का, कि दुनिया इससे कमा रही है तो मैं भी कुछ अर्निंग कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी मेरी किस्मत है, देखो मुझे कहाँ तक ले जाती है। ठीक है, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सक्सेस होने की, क्योंकि देखो लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं, मतलब टांग खींचने वाले हमारे आसपास बहुत होते हैं। और मेरे भी आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी टांग खींचते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है। मैंने पहले भी एक प्लेटफॉर्म चुना था बट मैं उसमें थोड़ा सा नहीं सक्सेस हो पाई। सो उसके बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, टाइम आने पर उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैंने क्या किया था और मैं क्यों सक्सेस नहीं हो पाई उसमें। ठीक है, क्या रीज़न रहा ऐसा। तो इसलिए तब से और लोग बाग ये सोचने लगे कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, इसने सिर्फ टाइम वेस्ट ही करना है। तो मैं उन्हीं लोगों को ये बोलना, या मैं उन्हीं लोगों को, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। बस मैं ये मैं खुद के लिए ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो मैंने अपने आप को ही ये टास्क चुन दिया है कि मैं डेली करूँगी, क्योंकि अभी बीच बीच में बहुत गैप आ रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एक दिन वीडियो आ रहा था और एक दिन नहीं आ रहा था, गैप हो रहा था। सो आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से मैं जो भी कर रही होंगी, जैसी भी परिस्थिति में होंगी, जो भी मेरी सिचुएशन होगी, मैं उसमें शूट करूँगी, जितना बन पड़ेगा उतना करूँगी।
और आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बट रूटीन नहीं तोड़ूँगी मैं। अगर कहीं जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो सबको, हर लेडीज़ को ये कहती हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हम एक बार हारते हैं, दूसरी बार हारते हैं, हमारे आसपास का कुछ और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहें भी तो नहीं कर पाते, और कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम नहीं कर पाते लेकिन उन सब सिचुएशनों को साथ में लेकर, और कुछ अगर ऐसी हों जिन्हें हम नहीं साथ में ले सकते तो उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो फिर हमें उसी के हिसाब से ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है, ठीक है। तो बस अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं मंजूर हैं, ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त हैं। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को एक अच्छा करियर, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी लाइफ देने के लिए, जैसी हम लोगों की है वैसी नहीं, उससे कई ज़्यादा बेटर लाइफ देने के लिए मैंने एक कोशिश शुरू की है। और अगर आप लोग का साथ होगा तो मैं डेफिनेटली कर पाऊँगी। मुझे अब इस बार अपनी मेहनत पे विश्वास है पूरा। मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं करूँगी, ठीक है। मैं उन सबको ये दिखा दूँगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी मेरी किस्मत है, ये कोशिश मैं कर रही हूँ, ठीक है, और करती रहूँगी। मैं इसमें काम करती रहूँगी, ठीक है। सो बस मैं सबको यही कहूँगी कि करना चाहिए, और चलो बातों बातों में हमारा आटा गूँथ गया है। तो अब हम रोटी भी सेक लेते हैं, ठीक है। फटाफट से रोटियां सेक कर बच्चों को खाना खिला दें, खुद भी खाना खा लें। फिर आज हमें बहुत दिनों से प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो हमें वो कपड़े धुलने हैं, वो प्रेस करने हैं, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एकदम तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेकते हैं रोटियाँ। फाइन, तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे जो भी बातें शेयर की हैं, आपको उनमें से जो भी मेरी बात अच्छी लगी हो, आप एग्री करते हो मेरी उस बात से, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट अच्छे करिएगा प्लीज़, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेरी इस मुहिम में, मतलब मेरे इस जो मैंने अपने आप के लिए टारगेट एक फ़िक्स किया है, उसमें मेरा साथ देने के लिए, ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को आगे भी शेयर करिएगा लोगों तक, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, ठीक है। डेली अपनी लाइफ, मैं क्या करती हूँ, डेली क्या कर रही हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, है ना। अब देखिए, रोटियां हमने सेक ली हैं, सब सेक रहे हैं। सेकने के बाद, खाना खाने के बाद मैं किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, ठीक है। फिर आज इंस्टाग्राम के लिए हमें कुछ रील्स बनानी है। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर काम नहीं किया है, तो मुझे उस पर भी काम करना है। देखते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब के लिए भी हम शूट करते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम क्या इंटरेस्टिंग करते हैं,
ठीक है। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डेली इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मैं डेली क्या कर रही हूँ, ठीक है, क्या क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक और हैबिट हम अपने अंदर डेवलप करने वाले हैं, बुक रीडिंग की, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं आपके साथ। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं किचन में, ठीक है, और हमने इंस्टाग्राम की रील्स भी बना ली हैं काफ़ी सारी। तो आपको अगर मेरे इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आईडी यहाँ मेंशन कर दूँगी और बता भी देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशबू सुरेंद्र उदय _1214 सॉरी 1412, ठीक है। तो देखिए, मैंने पालक बॉईल कर लिया है, ठीक है। हम आज बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो पालक हमने बॉईल कर लिया है, अब हम जा रहे हैं इसे पीसने, और पीसने के बाद फिर हम मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर का, जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले मसाला छील लेते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, अभी गर्म है, फिर हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतना मसाला है, हमने 1 टमाटर लिया है, ठीक है, बड़ा, और 2 प्याज हैं हमारी, 4-5 हरी मिर्च हैं। हर्षी ने रेड मिर्च लाकर दे दिया है, ठीक है, तो कोई नहीं चलेगा। इतना हमने अदरक लिया है, और ये हमारा लहसुन है, ठीक है। तो हम इन्हें छील के फटाफट से और पीस लेते हैं, ठीक है। मैं अपने तो ये जो है मसाला हमने, ठीक है, छील के काट लिया ये सब, ठीक है। अब हम इसे बाद में पीसेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो पालक है, हमने जो बॉईल किया था पालक, इस पालक को हम इसमें निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है, वो हमें मसाला वगैरह भूनने के काम में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पालक को निकाल करके पीस लेंगे, ठीक है। पानी इसका छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत गर्म है, पता है, बहुत वेरी हॉट है ये, ठीक है। तो हम इसको पीस लेते हैं। इस पानी को, ये जो पालक का पानी है, इसे हम फेंक भी सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम उबालते हैं तो थोड़ी बहुत किरकिराहट जो पालक में रह जाती है धुलने में, वैसे तो हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं, पर फिर भी हल्की फुल्की अगर किरकिराहट रह जाती है तो वो इस पानी में जो आ जाती है, वो किरकिराहट फिर हमारी सब्जी में ना जाए, तो इसलिए हम इस पानी को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप 100% श्योर हैं कि भाई हाँ, हमने इतने अच्छे से पालक वॉश किया है कि इसमें बिल्कुल भी किरकिराहट नहीं आएगा, तब हम उसे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसे फेंक दें, ठीक है। तो ये ऑप्शनली है, आप चाहे तो इसी पानी का यूज़ कर लें, अदरवाइज़ फेंक दें, ठीक है। सो पालक हमारी पिस चुकी है, देखिए ना, पालक हमारी पिस गई है। अब हम इसको खाली कर लेंगे एक प्याले में, ठीक है। एक प्याले में हम इसे खाली करेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सूंघ कर इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने ना पहले इसमें लहसुन प्याज पीस कर रखा हुआ था फ्रिज में, तो देख रही थी कि इसमें स्मेल तो नहीं आ रही है, हल्की फुल्की, बट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि कई बार धुल चुका है, तो मैं पीस करके स्टोर करके रखती थी ना, तो इसलिए, ठीक है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं पालक, ठीक है। अब इसी में हम इसको बिना वॉश किए ही इसी में हम डाल देंगे मसाला, तो जितनी पालक लगी होगी वो मसाले में आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो उसके साथ में फ्राई हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी पालक तो हमने बॉईल कर ही लिया था, और हमने क्या किया, इसका पानी फेंक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि साबुत पालक जब होती है तो वो उसमें उसको हम जब वॉश करते हैं तो वो अच्छे से धुल जाती है, लेकिन ये क्या था, मेरे हस्बैंड कटी हुई पालक लेकर आए थे, तो वो ढंग से ना वॉश तो मैंने किया उसे 2-3 बार, बट वही होता है कि कटी हुई पालक ना ढंग से वॉश हो नहीं पाती, थोड़ी बहुत किरकिराहट रह जाती। तो मुझे डाउट सा था कि मुझे तो चलाने में पानी ऐसा लग रहा था किर किर, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया,
ठीक है। अब हम इस मसाले को पीस लेंगे इसी जार में, ठीक है। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड, हमारा देखिए मसाला भी पिस गया है और हमारी पालक भी पिस गई है, ठीक है। सो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से पालक पनीर की तड़का लगाने के लिए, ठीक है। चलिए सो आज हम इसमें तड़का लगाने के लिए डाल रहे हैं सरसों का तेल, सरसों का तेल डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें तेल हमारा गर्म हो गया है, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हींग, ठीक है, डाल दिया हमने। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा। और अब हमने डाल दिया इसमें ये 2 तेज पत्ता, अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना ये जो हमने पीस कर रखा है, ठीक है, वो सारा मसाला। हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ठीक है, जैसे हमने कल डाला था परसों। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि पालक है और फिर अभी हमें जब मसाले में डालना है तब भी हम डालेंगे नमक, तो इसलिए कम ही डालेंगे। और ये डब्बी हमने यहाँ रखेंगे और इसी में थोड़ा सा हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ताकि ये भुन जाएंगी मिर्चियाँ, तो जो मिर्ची की स्मेल सी आती है वो नहीं आएगी, राइट। तो हो गया। अब हम जब तक यहाँ पर भिगो देते हैं अपने मसाले, हल्दी, धनिया और ये गरम मसाला, ठीक है, हम भिगो देंगे। इसको हम पहले थोड़ा सा चला देते हैं, ठीक है, और चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे, ठीक है, चम्मच से सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपने मसाले भिगो देते हैं। तो पहले हम डालेंगे, इसी में डाल देंगे हम, ठीक है, जिसमें हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा मसाला लगा रह जाता है, तो हम उसी के साथ में ये सारा जो मसाला है वो भिगो देते हैं, ठीक है। उससे वो मसाला भी छूट जाता है और ये जो ड्राई मसाले होते हैं वो जले ना, इसलिए हम उसमें वो भिगो भी देते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिया हमने नमक और ये डाल दिया हमने हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच। ये छोटी चम्मच है मेरी, ठीक है, तो इसलिए मैं 1-1 चम्मच डाल रही हूँ। बड़ा चम्मच होता है जैसे ये वाला चम्मच है, ये 1/2 चम्मच है, राइट, हल्दी का, ठीक है। और 1 चम्मच ये वाला नमक, मैं ये वाले छोटे वाले चम्मच 2 डाल रही हूँ। ये रेड मिर्च, ये वाली 1 चम्मच, तो बड़ा वाला हुआ आधा चम्मच, ठीक है।
क्योंकि ये तीखी हैं। और हल्दी पाउडर में, वो धनिया पाउडर में ये 2 चम्मच डालती हूँ, तो आप बड़ा वाला 1 चम्मच डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप जितना हल्दी कम या ज़्यादा जितना खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, मैं मसाले भीगते समय ही डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से भीग जाते हैं और फिर अच्छे से पक जाते हैं। ठीक है, तो अब इन मसालों को हम रख देते हैं जगह पर। लेके आए गरम मसाला, लेके आए मिर्ची, पालक, पालक, ये नमक जगह पर, ये हल्दी जगह पर। इसमें हम भरेंगे कुटी लाल मिर्च, कुटी हल्दी। ठीक है, अब जब तक हमारे ये मसाले भीग रहे हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा भुन रहा है मसाला, तब तक हम पनीर काट लेते हैं। ठीक है, अपना जब तक काट लेते हैं पनीर बना रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं और मैं मम्मी के साथ काम कर रहा था। जैसे मैं झाड़ू पोछा लगा रहा था। अब मैं थोड़ी देर में देखियो, हर्षी की बात है, कह रहा है मैं झाड़ू पोछा लगा रहा था। ये रात में झाड़ू पोछा लगाता है। नो, एक बार नहीं नहीं, खराब हो जाएगा वो। एक दे देना, ठीक है, जब ये कट जाए। हाँ, मैं एक दे दूँगी, अभी कट जाएगा तो। हटो अभी, इसे काट कर ये दूध से बनता है ना, मुझे पता है ये। तो हम काट लेते हैं पनीर को। पनीर मैं बताऊँ मैं किसने लाल मिर्ची लाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये पनीर भी मिल सकता है आपको, पनीर को, और ये आपको डिब्बी भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मम्मी काटती है, कितनी अच्छे से काटती है, ये मजे से काटती है। मम्मा आप तो मोटी मोटी काट रही हो। अब इसमें से ये तो फ्रेंड्स हमारा पनीर कट गया है। ठीक है, यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है। जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो हम उसमें पिसा हुआ मसाला वो डालेंगे। तो मसाला हमारा देखिए भुन गया है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब एकदम तेल इसने छोड़ दिया है। हमने तेल कम ही डाला था, ज़्यादा तेल नहीं डाला है हमने। ठीक है, क्योंकि पनीर है तो एक्स्ट्रा फैट वैसे हो जाएगा, तो इसलिए हमने कम ही तेल डाला था। मसाला बहुत अच्छा भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारी पालक, ठीक है, जो पिसा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं और फिर ये भुनेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मिक्स 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 एंड मिक्स, आराम से। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर हम भूनेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। पालक हमारा भुन गया है, देखिए अच्छे से ये जो है मसाले में मिक्स हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पनीर। ठीक है, पनीर डाल देंगे और फिर अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हम देखते हैं इसमें पनीर डाल के कि हमें ज़रूरत महसूस होती है या नहीं। ठीक है, अब हम इसे बिल्कुल आराम से चलाएंगे। ठीक है, ताकि हमने जो पनीर डाले हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और टूटे भी ना। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए खदकने के लिए
छोड़ देंगे, ठीक है। और हमारा पालक पनीर बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा सा लग रहा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। अब हम इसे चला के देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है, ठीक है। क्योंकि पालक पनीर थोड़ा सा थिक सा ही रहता है, ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ठीक है, बस इतना ही रखेंगे हम। और अब हम इसको थोड़ा सा गैस को ऑन करेंगे और इसका ढक्कन हम ढक देंगे। तो हमारा पालक पनीर बन गया है, ठीक है, रेडी हो गया हमारा पालक पनीर। आप पतीले पे आसपास मत जाना, क्योंकि वो जब खदकता है तो वो उचटता ही है, ठीक है। सो इसलिए बाकी हमारा पालक पनीर बन गया है और ये है रेडी एकदम खाने के लिए, टेस्टी। सो हमारा पालक पनीर बन गया है, ठीक है, मतलब सब्ज़ी रेडी हो गई है और हस्बैंड भी आ गए हैं, ठीक है। ऑफिस से उन्हें लग रही बहुत तेज़ भूख। तो हमारा आटा गुथा हुआ है, रेडी है। मैं बस रोटियां सेकने जा रही हूँ, रोटी सेकेंगे, हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो यही थी हमारे आज के दिन की रूटीन, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हम मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहिए आप मेरे साथ में ऐसे ही। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ऐसे ही डेली मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, चाहे कितने भी टाइम की हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन मैं डेली ज़रूर डालूँगी, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट।